जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आइए मैं इस वीडियो में आपको कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.4 बताऊंगा जो आपका शांत और अशांत है। ठीक है, तो इसको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा हम लोग बनाएंगे कि कैसे कौन शांत होता है और कौन अशांत होगा। तो आइए, इससे पहले मैं आपको कुछ थ्योरी बताऊँगा। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, शांत होने के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, एक तरीका तो आपका है कि भाग के विधि के द्वारा हम लोग बना सकते हैं। किस विधि के द्वारा? भाग विधि के द्वारा। और एक आपका है कि शॉर्ट, मतलब जब आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आएगा तो आप किस तरह से हल कीजिएगा। तो शांत दशमलव, तो शांत दशमलव। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका परिभाषा हम लोग कह सकते हैं जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड। क्या मेरे प्यारे बच्चों? जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड मतलब वह परिमेय संख्या जिसके या जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 गुणनखंड 2 और 5 या, ठीक है, या 2 और 5 दोनों रहे, मतलब 2 पर पावर आपका कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 2 पर पावर m और 2 पर पावर n, मतलब 2 पर पावर मान लीजिए 1 है या 2 पर पावर 5, तो 2 और 5 कोई भी रह सकता है। तो अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 रहे या 5 रहे या 2 पर पावर 5 रहे या 5 पर पावर 2 रहे, कितना भी रह सकता है, या आपका दोनों रहे, 2 भी रह सकता है और 5 भी रह सकता है। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड क्या रहे, 2 और 5 के फॉर्म में रहेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। इसके अलावा आपका कोई भी संख्या आ जाएगा, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अशांत दशमलव। कैसा होगा? अशांत दशमलव। या 2 पर पावर m या 2 पर 5 पर पावर n रहे वह क्या होगा, शांत दशमलव होगा। वह कैसा दशमलव होगा मेरे प्यारे बच्चों? शांत दशमलव। और इसके अलावा जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, अशांत। तो आइए इस चैप्टर में हम लोग मतलब प्रश्नावली 1.54 में हम लोग देखते हैं क्या है कि बोला गया है क्या मेरे प्यारे बच्चों कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा, देखिए ऊपर के प्रश्न दिए गए प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ें जो आपकी स्क्रीन पर है। बोला कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव शांत है या अशांत आवृत्ति है। ठीक है, बिना लंबा विभाजन प्रक्रिया के द्वारा। तो आपका रोमन 1 में क्या दिया है, तो रोमन 1 में दिया है मेरे प्यारे बच्चों कितना, 13/31/25। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 13/31/25। तो इसमें आपका हर कौन हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ऊपर वाला आपका अंश हो गया और नीचे वाला आपका क्या हो गया, हर। ऊपर वाला मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, अंश, और नीचे वाला आपका क्या हो गया, हर। तो हर का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे, यदि 2 और 5 के फॉर्म में इसका हर का अभाज्य गुणनखंड आया तो ये आपका क्या होगा, शांत दशमलव होगा। आइए तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं 31/25 का। तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट में क्या है आपका 5 है, तो ये आपका किससे विभाज्य हो सकता है, 5 से ही होगा। ठीक है, या 3 से नहीं जाएगा, 3 1 कम 3, 3 चौके 12 और 5 से ये आपका शेष बच जाएगा। ठीक है, तो 5 से 5 छंग के मेरे प्यारे बच्चों 30, तो 31 से अगर 30 खत्म हो गया तो आपका कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों, 1। तो ये 2 के आगे 1 लगा लीजिएगा, ये आपका कितना हो गया, 12। उसके बाद 2 पंच मेरे प्यारे बच्चों 10। अब 12 से अगर 10 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका 2, तो ये 5 के आगे आप 2 लगाइएगा तो 25, तो 25। तो 5 से आप दिए तो कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये 625। फिर देखिए इकाई अंक आपका फिर 5 है, इकाई अंक मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 5 है। फिर ये आप 5 से विभाजित होगा, 5 एकम 5, तो 6 से 5 खत्म मेरे प्यारे बच्चों, कितना बचा आपका 1, तो 2 के आगे 1 लगा लीजिए 12, फिर 2 5 10, फिर मेरे प्यारे बच्चों 25। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 5 से देंगे कितना हो जाएगा आपका, 5 दूनी 10, 25। फिर 5 से मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, 25। फिर क्या हो जाएगा, 5 एकम
5। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हर का अभाज्य गुणनखंड हम लोग किए, ठीक है। इतना में आपका हर कितना है, में हर 31 25, 31 25। तो 31 25 का हम लोग फैक्टर किए तो ये आपका 5 के रूप में आया। क्या, सिर्फ 5। 31 पर पावर कितना होगा, 31 25 बराबर 5। देखिए कितना बार, 1 2 3 4 5। तो कल हम लोग लिख सकते हैं 5 पर पावर 5। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका आपका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा क्या है, तो है, मतलब इसमें 2 नहीं है लेकिन 5 है। तो मैंने आपको क्या बोला था, 2 और 5, या सिर्फ 2 भी रह सकता है और 5 भी रह सकता है। तो देखिए यहाँ पे 5 है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका 7 दशमलव हो गया। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, कौन सा दशमलव, तो ये 7 दशमलव प्रसार है, ये 7 दशमलव प्रसार है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 7 दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न रोमन संख्या 2 को। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपका रोमन 2 में क्या है, 17/8, मतलब 17/8। इसमें मेरे प्यारे बच्चों आपका हर कौन हो गया, इसमें आपका हर हो गया 8। तो क्या बताए थे आपको, हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हर का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो ये देखिए 2 से 2 चौके मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 8। फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से क्या हो गया, 2 एकम 2। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 8 का हम लोग अभाज्य, इसमें क्या जाता है, 17/8 में आपका हर कितना है, 8। तो 8 का अगर हम लोग फैक्टर किए तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं 8 का फैक्टर कितना, 2 पर पावर 3। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या और 5 के रूप में आया कि नहीं, या सिर्फ 2 के रूप में, या सिर्फ 5 के रूप में आया कि नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे क्या है, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के रूप में है। ठीक है, तो 2 के रूप में है, तो ये आपका क्या होगा, 7 दशमलव। तो कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, 7 दशमलव है। कैसा दशमलव मेरे प्यारे बच्चों, ये भिन्न आपका 7 दशमलव है। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से हम लोग क्या करें, इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रोमन संख्या 3 को। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, रोमन संख्या 3 में आपका क्या है, रोमन 3 में आपका है 64/455। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 64/455। इसमें आपका हर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हर है आपका 455। ठीक है, तो 455 का हम लोग मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड आपका 2 और 5 के रूप में रह गया, क्या मेरे प्यारे बच्चों, 2 और 5 के रूप में, या सिर्फ 2 के रूप में, या सिर्फ 5 के रूप में रह गया, ये आपका शांत हो जाएगा। और इसके अलावा कोई दूसरा संख्या रहे तो वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अशांत। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बताएं। ठीक है, एक प्रक्रिया आपका लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा, और एक इस तरह से शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। ठीक है, अगर हर का अभाज्य गुणनखंड हम लोग क्या कर ले, 2 और 5 के रूप। तो देखिए अगर हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड, तो हर कौन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 455। अगर इसको आप कीजिएगा तो 5 नाम 45। ठीक है, फिर 5 एकम 5, फिर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 से नहीं जाएगा, ये 7, 7 एकम 7। तो 9 से 7 खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बचा कितना, 2। तो इसके आगे 2 लगा दिए तो 21, 3 सत्ते मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, 21, और 13 एकम क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 13। तो 455 का अगर हम लोग फैक्टर किए तो क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 5 × 7 × 13। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें आप देखिए हर का अभाज्य गुणनखंड 5 तो है। क्या मेरे प्यारे बच्चों, 5 तो है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 5 तो है, लेकिन 5 के अलावा मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन आ गया, 7 आ गया और 13 आ गया। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों जो दिया गया भिन्न है 64/455, ये आपका शांत दशमलव नहीं होगा। क्यों कि मैं आपको परिभाषा में अभी बताया कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5, या सिर्फ 2 या सिर्फ 5 ही रहेगा तो ही शांत होगा। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा संख्या रहे तो वह कभी भी आपका शांत दशमलव नहीं होगा। वह क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अशांत दशमलव होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यह अशांत दशमलव है।
यह अशांत है, ठीक है, या क्या कह सकते हैं ये अशांत दशमलव है। कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, अशांत दशमलव है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मैं बेहतरीन रूप से समझा पा रहा हूँ। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे रोमन संख्या 3। तो देख लिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका रोमन 4 में क्या है, तो रोमन 4 में आपका है 15/1600। कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 15 अपॉन कितना है 1600, मतलब 15/1600। तो देखेंगे इसमें क्या हर, देखिए अगर इस तरह से आपको अगर लंबी विभाजन प्रक्रिया की जाइएगा तो उसमें आपको बहुत समय लगेगा। अगर हम लोग जो अभी आपको बताएं शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, यहाँ पे कहा भी गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या शांत है या अशांत। तो 15/1600 में हर कौन है मेरे प्यारे बच्चों, 15/1600 में हर आपका कौन है, में हर 1600 कौन है मेरे प्यारे बच्चों, 1600। इसका क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फैक्टर करें तो 2 से ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 8 0 0, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 2 एकम 2, ठीक है। फिर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा 2 एकम 2 2 दूनी 4, ठीक है। देखिए 2 चौक 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। फिर इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों इसका कीजिएगा 2 5 10 0, फिर क्या होगा मेरे बच्चों 2 5 25 और 5 से कीजिएगा तो आपका क्या होगा 5, ठीक है। 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5। तो हम लोग मेरे प्यारे बच्चों 15/1600 में हर का 1600 का अभाज्य वर्गगुणनखंड हम लोग किए। तो देखें इसमें क्या आ रहा है 2 2 2 2 2 5 और 5। तो देखें तो हमारा परिभाषा ये बता रहा था कि जिस हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 रहे या सिर्फ 2 रहे या सिर्फ 5 रहे वो आपका शांत होगा। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 1600 का आपका क्या हो गया, 2 पर पावर कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 6, ठीक है, 2 to the power 6 मतलब 2 पर पावर 6। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों गुना में 5 पर पावर क्या हो जाएगा आपका 5 पर पावर 2। तो ये आपका कैसा दशमलव हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका शांत दशमलव हो गया, ठीक है, ये आपका शांत दशमलव हो गया। कैसे देखें मेरे प्यारे बच्चों कि इस हर का अभाज्य गुणनखंड हमारा 2 और 5 के रूप में है। तो ये आपका कैसा दशमलव हो गया, ये शांत दशमलव है। कैसा दशमलव मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है शांत दशमलव है, ठीक है, ये आपका शांत दशमलव है। अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं रोमन संख्या 5 को। तो मेरे प्यारे बच्चों अब रोमन 5 को देखिए आप क्या है 29/343। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों हर कितना होगा, इतना में हर कितना है मेरे प्यारे बच्चों 343। तो 343 का हम लोग क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये आपका ना तो 2 से जाएगा ना ही 3 से जाएगा, तो 3 एकम 3 3 उसके बाद 5 से तो जाएगा ही नहीं। तो ये आपका 7 से, क्योंकि 5 के बाद अब 7 चौके क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 28। तो 34 से 28 खत्म हो गया तो मेरे प्यारे बच्चों कितना बचा आपके पास 6। तो 3 के आगे 6 लगा दीजिएगा, ये कितना बन गया 63। तो 7 नाम मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है 63। फिर 7 से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 7 7 49, फिर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 7 एकम 7, अर्थात हम लोग 49 का फैक्टर किए तो ये आपका क्या है 7 पर पावर 3। क्या मेरे प्यारे बच्चों ये शांत दशमलव है, बोलेंगे नहीं। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसका 29/343 में हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा, मतलब 2 और 5 तो आया ही नहीं, क्या है 7 है। इसलिए ये हमारा क्या होगा कभी भी शांत दशमलव नहीं होगा। ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों अशांत दशमलव। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों ये अशांत दशमलव है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे। यदि आपको मेरे प्यारे बच्चों कहीं भी दिक्कत हो समझने में, आप कमेंट में अपनी बातें ज़रूर बताएं कि सर जी आप यहाँ पे समझ में हम लोग को समझ में नहीं आया या आप अच्छे से समझा नहीं पाए, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों रोमन संख्या 6 को।
अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, रोमन 6 तो क्या बोला 23/2 क्या है 23/2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये अभाज्य गुणनखंड के ही फॉर्म में है। इसका हर क्या है आपका अभाज्य गुणनखंड ही फॉर्म में है, मतलब 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। तो देखिए 2 और 5 है तो 2 और 5 रहेगा, तो ये हमारा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों शांत है, इसका निकालने की जरूरत ही नहीं। तो क्या बोलेंगे ये शांत दशमलव है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों ये शांत दशमलव है। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों ये शांत दशमलव है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग रोमन 7, 8, 9, 10 को भी हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, और आप लोग निकाल पाइएगा कि कौन शांत है और कौन अशांत है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों रोमन 7 में आपको क्या दिया है, तो रोमन आपका 7 में है, मैं लिख रहा हूँ इस जगह। रोमन 7 में मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि 129 क्या है मेरे प्यारे बच्चों 129 अपॉन क्या है 129 अपॉन मतलब अपॉन का मतलब बटे 2 पर पावर 2 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 7। क्या है मेरे प्यारे बच्चों 2 पर पावर 2 5 पर पावर 7 इंटू 7 पर पावर क्या है मेरे प्यारे बच्चों 5। तो इसमें हर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें आपका हर कौन हो गया ये वाला, ऊपर वाला तो अंश होता है भिन्न का और नीचे वाला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों हर। तो इसमें देखेंगे आपका क्या है हर 2 और 5 के अलावा एक दूसरा संख्या है जो आपका क्या है 7 है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों 2 और 5 के अलावा एक दूसरा संख्या 7 है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे ये 7 दशमलव नहीं है। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि परिभाषा आपको बताता है कि जिस परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में रहे या सिर्फ 2 रहे या सिर्फ 5 रहे वह ही परिमेय संख्या 7 दशमलव होगा। उसके अलावा अगर कोई भी संख्या आ गया तो वो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा अशांत दशमलव होगा। तो यहाँ देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है आपका 2 और 5 तो है, लेकिन इसके अलावा आपका 7 पर पावर 2 भी है 5 भी है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये आपका शांत दशमलव नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसी तरह से सारा आप बना लीजिएगा। ठीक है, 8 नंबर। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर इसका देखते हैं हम लोग। तो 8 नंबर में प्यारे बच्चों क्या दिया है 6/15। क्या है मेरे प्यारे बच्चों 6/15। तो 6/15 अगर आप इसको इस तरीक़ा से लीजिएगा कि हर इसमें 15 तो 15 और कीजिएगा तो आपका 3 और 5 होगा, तो तुरंत बता दीजिएगा आप क्या है ये अशांत है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान ये दीजिएगा कि ऊपर वाला अगर क्या हो सरल होता हो। क्या मेरे प्यारे बच्चों अगर भिन्न आपका सरल होता हो तो आप भिन्न को सरल करें, तभी आप डिसाइड कीजिए मतलब तय कीजिए कि कौन परिमेय संख्या आपका शांत है और कौन अशांत है। तो एक आप देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 6/15 आपका ये सरल हो गया है। क्या हो रहा है मेरे प्यारे सरल हो रहा है 19 पारा से 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2/5। तो देखिए 2/5 भिन्न में हर आपका 5 है, हर आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों 5 है, तो हर 5 रहे तो ये आपका क्या है शांत दशमलव है। आप सीधे से कह सकते हैं कि इसका हर क्या है 5 है, तो ये आपका क्या होगा शांत दशमलव होगा। ठीक है, तो आप तुरंत नहीं कीजिएगा, जब कोई भिन्न सरल होगा तो उसको सरल कीजिएगा, उसके बाद हर को देखिएगा कि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में है कि नहीं। तो इसका तो करने का ज़रूरत ही नहीं था, सिर्फ 5 बचा है, इसलिए आपका ये शांत दशमलव है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसी तरह से 9 नंबर में आप देखेंगे क्या है आपका 35/50। क्या है मेरे प्यारे बच्चों 35/50। तो 35/50 इसको भी आप कटा सकते हैं। देखिए 5 सत्ते 35, 5 धाई 50, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5। ठीक है, ये आपका क्या हो गया 7/10। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों 7/10। इसमें आप देखिएगा हर आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों 10 है। तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों हर आपका 10 है। क्या है हर आपका 10 है। तो 10 का अगर हम लोग क्या करते हैं प्राइम फैक्टर करते हैं 2 और 5 के रूप में आता है।
ठीक है, 2 5 10 और 5 एकम 5, अर्थात 10 बराबर क्या होगा 2 और 5। तो देखिए इसका हर का गुणनखंड क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 2 और 5 के रूप में है, इसलिए यह संख्या आपका यह भिन्न क्या होगा आपका शांत दशमलव होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, शांत दशमलव होगा। अब लास्ट वाला आपका क्या है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर प्रश्न। ठीक है, रोमन 10 क्या है, तो रोमन 10 है आपका 77/210। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 77/210। ये भी देखिए सरल हो रहा है क्या, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 0। तो ये आपका हो जाएगा सरल होके 11/30। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 11/30। ये आपका 10 नंबर प्रश्न है, रोमन 10। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो आपका 2 और 3 और क्या होगा 5 आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 2 3 और 5 होगा, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों 2 और 5 तो है, लेकिन इसके अलावा आपका ये 3 भी है, इसीलिए ये परिमेय संख्या आपका कभी भी शांत दशमलव नहीं होगा। ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये अशांत होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मैं 10 प्रश्न भली भांति समझा पाया हूँगा। ठीक है, इसी तरह का वीडियो हम फिर लेके आएंगे, मतलब इस चैप्टर के आगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।